तो सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयम् अत्र आगतवन्तः। तर्हि एवं विशेषं वर्तते, सर्वे हिंदी मराठी कन्नड भाषायां ब्लॉग कुर्वन्ति। तो तर्हि वयं संस्कृते विशेषभाषायां वयं ब्लॉग कुर्मः। नमो नमः। ब्लॉग तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन देववाणी संस्कृत में भी अब आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये जो युवा हैं देश भर से आए हुए हैं और ये इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनको ये सिखाया जा रहा है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने इस कार्यशाला का आयोजन किया था। सबसे पहले तो अलग से संस्कृत में अगर आप ब्लॉग बनाते हैं तो क्या अलग लगता है? आपने देखे भी बहुत सारे होंगे, आपके मित्र बनाते भी होंगे, आपने भी पहले बनाया। जी मैडम, मैंने बहुत सारे ऐसे ब्लॉग देखा है जिस ब्लॉग में मराठी, हिंदी, कन्नड़ा सभी भाषा में बनाया जाता है, पर ये विशेष है कि संस्कृत भाषा में बनाया जा रहा है। और कई सारे लोग भी इच्छुक हैं कि कुछ नया चाहते हैं लोग, तो हम संस्कृत में सब अपने भारतीय परंपरा की जो है वो दिखाना चाहते हैं बस। अच्छा, इसका प्रचलन इसलिए भी बढ़ा होगा क्योंकि हाल ही में जो राम मंदिर का लोकार्पण हुआ, या और जो काशी विश्वनाथ जैसी जगह पर हम लोग जाते हैं तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि युवा बहुत सारे ऐसे वीडियोस बना रहे होते हैं। तो अब संस्कृत में भी वो हमें जिस तरह का मैटर हम लोग चाहते हैं वो मिलेगा, लोगों को पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम, सबसे बड़ी बात है कि संस्कृत में जब हम ब्लॉग बनाते हैं कहीं भी दार्शनिक स्थल में, मान लीजिए अयोध्या में भी जाकर के बनाते हैं, मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, तो संस्कृत वाला मैं जब बनाता हूँ, मैं संस्कृत में ब्लॉग बनाता हूँ तो लोग घेर के खड़े हो जाते हैं, क्या बोल रहे हैं ये लोग। रील को जब देखते हैं, कोई संस्कृत में रील आ गई, कंटेंट क्या है उससे कोई मतलब नहीं, संस्कृत भाषा में बोलना ये आश्चर्य का विषय है। इस वजह से ही है कि ये रील में टॉप चॉइस कह सकते हैं कि लोगों की बन रही है। और सबसे बड़ी बात, हम लोगों को थोड़ा सा अभाव ये था कि इसके बारे में संस्कृत क्षेत्र से हैं तो विषय अच्छे तरीके से नहीं मालूम होता, आधुनिकता का ज्ञान नहीं होता। तो ये कार्यशाला हुई, तो कार्यशाला में हमको एक विषय प्राप्त हो रहा है। सर हमारे मुंबई से आए हुए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, तो हमको एक कंटेंट बता रहे हैं कैसे हम लोग को सीख करके इसको और अच्छा कर सकते हैं और संस्कृत को एक विश्व पटल पे ला सकते हैं। यहाँ हम लोग अंबेडकर पार्क में हैं, क्या कहेंगे? 2 लाइन आप कैसे, अगर आपको बनाना हो हमको दिखाएंगे। मम नाम सौरभ मिश्रः, इदानीम् अहम् अम्बेडकर पार्कस्य उद्याने अस्मि। उद्यानस्य विभिन्न प्रकारकाः मूर्ति प्रतिरूपाः सन्ति, तेषां गजाः अनेकाः सन्ति। गजाः निरीक्षणम् अहं करोमि इदानीम्। एवमेव धन्यवादः, साधुवादः, पुनर्मिलामः। एवमेव संस्कृतभाषा माध्यमेन अहं ब्लॉगिंग करोमि। अलग अलग जगह से यहाँ पर स्टूडेंट्स आए हैं जो संस्कृत भाषा पर तो जिनकी पकड़ है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी भी सीखना चाहते हैं और वो स्टाइल भी सीखना चाहते हैं। ऐसा लगा यहाँ आकर के कि आपने ये सब कुछ सीखा है? जी, ऐसा बिल्कुल लगा। कुछ नया सीखने को मिला कि किस प्रकार से हम संस्कृत, पहले तो शास्त्र इत्यादि को हम सीमित कुछ लोग पढ़ रहे हैं वहीं पे, पर व्लॉगिंग के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हम जो लाइव है उसका प्रसारण कर सकते हैं, और व्लॉग के माध्यम से जो हमारी भारतीय प्राचीन परंपरा है, शास्त्रीय परंपरा है, उन परंपराओं को हम व्लॉग के माध्यम से बता सकते हैं। और जो पाक कार्यशाला है उसका बहुत ही कि किस प्रकार के उसके गुण हैं, किस में बनाना चाहिए, उस प्रकार का पाक कार्यशाला व शास्त्रीय व शस्त्र इत्यादि के सारे हम लोग ब्लॉग बना सकते हैं, उनको हम सीख सकते हैं और उसका प्रसारण कर सकते हैं। ये कुछ नया सीख। ये तो स्टूडेंट्स हैं जो अपने यहाँ पर अलग अलग लक्ष्यों को लेकर के आए हैं, लेकिन मकसद उस तरह से है कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी को सीख सकें। लेकिन विशेषज्ञ जो ये सिखा रहे हैं, दिनेश यादव जी सर आए हैं, इन लोगों को सिखा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो संस्कृत जब भी हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि देववाणी तो है लेकिन आधुनिकता से थोड़ी सी दूर है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। लेकिन संस्कृत ही सभी भाषाओं के मूल में है, तो अगर वो उसी टेक्नोलॉजी से उसी तरह से बनाना चाहें व्लॉग, तो आपको लगता है इन स्टूडेंट्स में ये बात है? आपने देखी है? हम ये एक आयरनी है कि एक ऐसा देश जिसे संस्कृत ने ही बनाया है, ऐसे देश में संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जिसको जब भी लोग संस्कृत में बात करते हैं तो लोग अलग से देखते हैं कि अरे ये कौन सी भाषा बोल रहा है। सो मेरा फोकस तो बस यही था मैम, क्योंकि मैं टेक्निकल आदमी हूँ, मुझे सिनेमा आता है, मुझे फिल्म मेकिंग करना आता है। तो जैसे मुझे पता चला कि मुझे उन बच्चों को व्लॉग बनाना सिखाना है जो बच्चे संस्कृत के स्टूडेंट्स हैं और वो संस्कृत में व्लॉग बनाएंगे, तो मेरे लिए बड़ा एक्साइटिंग था। मैं यहाँ आया, ये लोग टेक्नोलॉजी से बिल्कुल अनभिज्ञ थे तो मैंने इनको बेसिक्स सिखाए कि कैसे बेसिक्स में किस तरीके की कहानी का ग्राफ क्या होता है, कंटेंट किस तरीके का होना चाहिए, कंटेंट का फ्लो क्या होना चाहिए, आपका अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए, वहाँ तक पहुँचते कैसे हैं। और उसी के साथ टेक्निकल चीज़ें भी हुई, राइटिंग का कोर्स हुआ, फिर सिनेमेटोग्राफी का कोर्स हुआ। तो इन सब में हम लोगों ने इनको टेक्निकली
ट्राई किया है कि इनको टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग बना दें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत लैंग्वेज को हमारे देश में और दुनिया में भी फैला सकें। बिल्कुल, तो हम चाहेंगे कि एक आप भी हमको रील ऐसी दिखाएं। जी बिल्कुल। जैसे नमो नमः मित्राणि आगच्छन्तु अत्र पश्यतु लखनऊ मध्ये अम्बेडकर पार्क अस्ति, अत्र प्रवेशद्वारः अस्ति, परन्तु पूर्वं वयं चीटिकां स्वीकुर्मः। चीटिका अर्थात् टिकेट् घर, तत्र टिकेट् घर अस्ति, चीटिका गृहं तत्र वक्तुं शक्नुमः। तत्र 30 रूप्यकाणां चीटिका एकमेकमस्ति, तत्र चीटिकां स्वीकृत्य पुनः अन्तः तु एतावत् बृहदस्ति, दृष्टवती गजाः एतावत् लगति यत् सत्यमेव गजमागतम्, अत्र गजः आगतं, परन्तु तत्र अस्ति बहु गजाः, अत्र परिवर्तनस्थलम् आसीत् अन्तः तत्र। ये आपने बहुत ऐसे व्लॉग देखे होंगे, लेकिन संस्कृत में शायद ये आपने देखा हो, लेकिन ये प्रयास केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से किया गया है। और जिस तरह से इन छात्रों ने इसको सीखा है, इन युवाओं ने इसको सीखा है और तकनीकी विशेषज्ञों ने सिखाया है, तो ऐसे कहा जा सकता है कि आगे आने वाले दिनों में संस्कृत के बहुत सारे व्लॉग देखने को मिलेंगे, जिसमें धर्म, अध्यात्म से लेकर के हर वो विषय कवर किया जाएगा जो इस समय हम लोग देखते हैं, वो भी संस्कृत में होगा। और उसको हम कह सकते हैं कि आधुनिकता और परंपरा को जोड़ने की एक कोशिश हमको दिखाई पड़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।